हेलो। वेलकम टू प्रथम आयस। तो आज है 7 नवंबर और हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। ठीक है, एडिटोरियल एक्सट्रैक्ट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हम जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदुस्तान टाइम्स, इनकी कुछ एडिटोरियल से स्पेशली प्रीलिम्स बूस्टर के लिए जो है ना, हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब से कोविड आया है तब से वेरियस पीपल हैव शिफ्टेड ऑन द ऑनलाइन कंटेंट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो या कोई न्यूज़ जानना हो। मोस्टली लोग जो है ना, अब आपको थ्रू मोबाइल फ़ोन या आप बोल सकते हैं लैपटॉप, टैबलेट्स, इन सब के सहारे जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, अब ईजिली एक्सेस हो जाता है, हैंडी होता है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज और या आपसे बोल सकते हैं जायंट्स जैसे गूगल या फेसबुक, वो लोग जो है ना एक्चुअली में पे नहीं करते। वो लोग पिंग करके न्यूज़ तो दिखा देते हैं, बट वो चाहते हैं कि ये सारी कंटेंट जो कि जर्नलिस्ट का लिखा हुआ है, उन्हें इसकी एक तरीके से बोल सकते हैं पैसा नहीं मिल पाता। और सिंस पैसा नहीं मिल पाता है तो नंबर ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी रीडिंग न्यूज़ थ्रू द ऑनलाइन मोड, बट एक्चुअली में उनकी जर्नलिज्म की कॉस्ट नहीं मिल पाती, एंड दैट इज़ वेरी डिजास्टर्स फॉर द जर्नलिज्म, स्पेशली जर्नलिस्ट कम्युनिटी। तो इसको देखते हुए जो है ना, कंपनीज को अब जो है ना वायबल ठहराया जा रहा है, उनको अब एक तरीके से कसूरवार बनाया जा रहा है कि भाई अब आप जो है ना इन लोगों को पे करो, चाहे आप न्यूज़ कंपनी को पे करो, जो न्यूज़ रूम वाले हैं, चैनल वाले, ताकि वो अपने जर्नलिस्ट में इस फंड से देंगे। तो एक छोटी न्यूज़ को इतना बड़ा कंपनी सुन नहीं रहा था, तो अब क्या कर रहे हैं कि कंट्री ही इसके अगेंस्ट में आ रहा है। मतलब चाहे एज ए इंडिया अब बोलेगा कि भाई तुम पे करो फेसबुक को और गूगल को। और रीज़न क्या है कि इसको वो जो है ना पब्लिक गुड्स मानते हैं, कंट्रीज लोग जो है ना पब्लिक गुड्स मानते हैं। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने इसके तरफ लेजिस्लेशन के तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, अ मल्टी मिलियन डॉलर डील विथ कंट्रीज और या उनके न्यूज़पेपर्स या मीडिया कंपनीज टू यूज़ देयर कंटेंट, और कंट्रीज आर टेकिंग लेजिस्लेशन इन बैकड्रॉप ऑफ स्पेशली कंट्रीज सच एज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ये स्टेप ले चुके हैं। और अभी जो है ना न्यूजीलैंड इसके तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कि न्यूजीलैंड ने क्यों लाया इस तरह का कदम, इनका एम क्या था, तो पहला तो ये है कि स्टॉप न्यूज़ बिजनेस फ्रॉम कोलैप्सिंग। मतलब न्यूज़ की बिजनेस, जो लोग न्यूज़ तो पढ़ रहे हैं लेकिन जर्नलिस्ट जो न्यूज़ लिखते हैं उनकी बिजनेसेस धीरे धीरे क्या हो रही, सिकुड़ रही है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग देयर रेम्यूनरेशन। तो इसीलिए मतलब जो आपका न्यूजीलैंड ने इस तरह की हाल ही में कानून लाई है। और न्यूजीलैंड कंसीडर करता है कि जो वेरीफाइड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है ना एज अ पब्लिक गुड। अब देखो पब्लिक गुड क्या होता है, तो एन इनडिस्पेंसेबल सर्विस नॉट जस्ट अ कमोडिटी। मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल सामान ही जो है ना जिसको प्लेस्ड किया जाता है और पार विद एनी कंटेंट। ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर लोगों को, पब्लिक को यूज़ करने के लिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो केवल उसी को पब्लिक गुड नहीं बोलेंगे। अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, स्पेशली जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वहाँ पे आप आराम से न्यूज़पेपर कंटेंट सर्फिंग कर सकते हो। तो आज अ पब्लिक गुड कंसिडर किया है न्यूजीलैंड ने, और इसी कारण जो है ना न्यूजीलैंड ने इस तरीके की चीज़ों को, कानूनों को लाने की कोशिश की है। इंडिया में अभी इस तरह का कोई कानून नहीं है। फिर आप देखते होंगे कि मर्केंटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार जो है ना पीएम मित्र योजना चलाते थे, जिसमें जो है ना या तो ग्रीन फील्ड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे या ब्राउन फील्ड, मतलब पुराने जो होंगे उसी को अपग्रेड किया जाएगा। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको पता होगा
कि नेचुरल फाइबर कॉटन का यूज किया जाता है, जिसे हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। बट होता क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाईली लेबर इंटेंसिव है, इन्वायरमेंटली एक तरीके से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो वहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी होनी बहुत ज़रूरी है। सर्कुलर मतलब रिसाइक्लेशन। और ये चीज़ें जो है ना चाइना की बहुत अच्छी है। तो चाइना हैज़ अ पॉलिसी टू रिसाइकल टेक्सटाइल वेस्ट। वही यूरोपीय यूनियन के पास वेस्ट डायरेक्टिव फ्रेमवर्क है, जो एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के होकर के गुजरना पड़ता है अगर आपको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है। जबकि इंडिया के पास इस तरह की कोई पार्टिकुलर जो रूल नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं ईरान से रिलेटेड। तो देखिए, ईरान ने हाल ही में वहाँ जो प्रोटेस्टर थे, ठीक है, प्रोटेस्टर, तो उसमें क्या हुआ है आपको कि एक बहुत बड़ी जीत मिली है प्रोटेस्टर को, जो वहाँ के मोरालिटी पुलिस थे, जिसको लोकली बोला जाता है द गश्ते इरशाद। ठीक है, मोरालिटी पुलिस को क्या बोला जाता है? द गश्ते इरशाद। इसमें मेन और वुमेन दोनों होते हैं, और इसकी स्थापना 1990 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन आया था ना आपको, आफ्टर द वॉर विद इराक, तो उस टाइम पे जो है ना एक तरीके से कि हम बिहेवियर चेंज करते हैं लोगों को, इसलिए वहाँ पे गश्ते इरशाद की घोषणा की गई थी। अभी हाल ही में जो है ना देश बिल आया है, जो कंज्यू कॉमर्स मिनिस्ट्री लेकर के आया है, और इसमें कंसेशन दे रहे हैं वो किसको? जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है इंडिया में, उनको 15% की कंसेशन रेट पे। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री गुस्से में आ गई है, क्योंकि अगर आप इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले कंपनीज़ को अगर आप कंसेशन दोगे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि अपने ही देश के अंदर, देखिए स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या होता है कि आप अपने कंट्री में एक लैंड जो है ना विदेश को दे देते हैं, और बोलते हैं कि आप यहाँ अपने हिसाब से बिजनेस चलाओ और कमोडिटी मैन्युफैक्चर करो, और फिर हमारे देश में भी बेचो। तो उससे क्या होता है कि फिर वहाँ पे कुछ जैसे इंपोर्ट टैक्स अब ये सब नहीं लगता है, तो आपके देश में भी ज़रूरत वाली चीज़ें मिल जाती है जो आपके पास नहीं था, और थोड़ी सस्ती मिलती है क्योंकि उसको यहीं पे मैन्युफैक्चर किया गया। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जब आप कंसेशन दोगे तो एक तो वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले को बहुत कम मिलता है, टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आप इसके साथ क्या कर रहे हो? तो हमारी जो बाहर की आउट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक कंपनीज है, उन्हें जो है ना ऐसा लगा कि उनके साथ हिपोक्रेसी किया जा रहा है, तो इस सब कारण से गुस्सा हो गया फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसके तहत, देश बिल के तहत क्या किया गया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिप्लेस करेगा पहले की जो स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट है 2005 की, और ये कवर करता है ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू लार्ज इंडस्ट्रियल एनक्लेव्स। इसमें और भी प्रावधान है, सीक टू मैक्सिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज, इनहेंस इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपको पता होगा, न्यूज़ में था, केरला से रिलेटेड, और ये एक तरीके से जो हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट थी ना, उसके अलॉन्ग थ्रू आउट द केरला जा रहा था और तिरुवनंतपुरम को जोड़ रहा था। तो इसको फाइनली इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा और लोगों के द्वारा कि केरला गवर्नमेंट को स्क्रैप करना पड़ा ये 1.2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था। देखिए, अरब स्प्रिंग 2010-11 में स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया से। यूक्रेन में 2013-14 में मैदान प्रोटेस्ट हुआ था। आप तियानवेन अपराइजिंग और स्क्वायर इवेंट 1989 को सुने ही होंगे, जहाँ पे प्रोटेस्टर के ऊपर जो है ना चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरीके से टैंक चला दिया था। उरुमकी इंसिडेंट, अभी अभी हाल ही में जो है ना चाइना में आग लग गया, ठीक है, एक घर में, और लोग, वहाँ की जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो कोविड की जीरो पॉलिसी के कारण से उस घर तक को नहीं खड़ा, और लोग वहाँ पे मर गए जल करके। टू बूस्ट डोमेस्टिक एपीआई, एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। आप जो दवा खाते हो ना, टैबलेट्स, तो टैबलेट्स में
एक केमिकल मिली होती है जो दवा के लिए यूज होती है, बट जिस चीज़ में मिलाया जाता है ना उसे बोलते हैं एपीआई। तो ये भी एक बहुत वेस्ट जनरेटिंग प्रोसेस है। तो इंडिया में वैसे भी ऑलरेडी 70% एपीआई हम लोग चाइना से मंगाते हैं, तो पूरी डोमिनेट करके रखी हुई है यहाँ पे मार्केट। और अगर रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा आपको और अगर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी तो अल्टीमेटली हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। और इस सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उन्होंने एपीआई के लिए जो है ना 3 पार्क बनाने की कोशिश किए थे, फार्मास्यूटिकल पार्क्स। और वो ईच था इन हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। और जैसा कि आप जानते हो कि इसके लिए उन्होंने 3,000 करोड़ रुपये, मैक्सिमम 1,000 करोड़ रुपये तीनों पार्क के लिए अलॉट करके रखा हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी कंपनी आएंगी उसको बेसिकली आप बोल सकते हो कि 90% सब्सिडी दिया जाएगा। और मैक्सिमम अगर मान लीजिए अगर 2,000 करोड़ रुपये वहाँ पे लगता है तो 90% कितना हो, 1,800 रुपये कौन देगी? भारत सरकार। लेकिन नहीं, 1,000 रुपये देगी क्योंकि मैक्सिमम कैप यहाँ पे लगा चुका। बट एज अ हिली एस्टेट उन्हें 90% मिलेगा। मान लीजिए अगर प्राइस वो कम होगा तो बिल्कुल उतना तक मिल सकता है। और ये स्कीम क्या था, वही गुजरात और आंध्र प्रदेश को 70% अंडर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क 2020 में इसको लाया गया था और 3,000 करोड़ रुपये इसके लिए अलॉट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आज की ये एडिटोरियल एक्सट्रैक्ट फॉर प्रीलिम्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।